हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं हूं गौरव गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है या नहीं। तो देखिए, इसके लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने होंगे और अगर उन चारों के जवाब हाँ हैं तो फिर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना होगा कि आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज है या नहीं, लाइक जनरल नॉलेज। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं देखनी, हमें पी रेशियो, पीबी रेशियोज, आरओई, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है। हमें सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमें कितने का इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, कितने का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग, हमें गोल प्लानिंग कैसे करनी है, हमें क्या रिटर्न एज्यूम करना है, क्या डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी है, गोल्ड है, एक इक्विटी, कमोडिटीज, डेट, ये जो एसेट क्लासेस हैं इनको कैसे यूज़ करना है। तो अगर ये जो आपके पास जो मोटा मोटी जो ऊपर का जो पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होता है, ये जनरल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप पहला बॉक्स टिक करते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आपके पास कोई प्रोसेस है या नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो नॉलेज था वो तो है आपके पास, ठीक है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स में टिक करा, तो उस नॉलेज को यूज़ करके आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ये आपका प्रोसेस हो सकता है कि मैं अपनी गोल प्लानिंग करता हूँ या मैं अपने गोल्स को मीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करता हूँ। एंड जो भी मेरे गोल्स हैं जो मतलब 5 ईयर या उससे ज़्यादा के हैं, उसके लिए मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को यूज़ करता हूँ, और जो उससे कम के हैं उसके लिए मैं डेट म्यूचुअल फंड को यूज़ करता हूँ। यह आपका एक प्रोसेस हो सकता है और इस मतलब आप SIP कर सकते हो और अपने गोल्स को मीट कर सकते हो। लाइक जनरली यही प्रोसेस रहेगा। तो अब हमारे 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। पहला, हमें एक जनरल नॉलेज है फाइनेंस का, एंड दूसरा कि हमारे पास एक प्रोसेस है। नाउ तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आपकी जो प्रोसेस है उस पर पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है। एंड ये कब होगा? ये तब होगा कि या तो आपने अपनी प्रोसेस को बैक टेस्ट कर रखा है अच्छे से, आपने मतलब उसको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में पिछले 20-30 ईयर्स का डेटा लेके आपको पता है कि नाउ दिस विल वर्क आउट, या फिर आप मतलब आप फाइनेंस की फील्ड से ही आते हैं ना, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंस वर्ल्ड की, ना आपको पता है कि दिस प्रोसेस विल वर्क आउट। सो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है एंड आपको प्रोसेस कहीं से मिल रहा है तो प्लीज़ उसको फॉलो मत करिए, क्योंकि उस प्रोसेस में जहाँ पे भी थोड़ा सा भी इफ़ एंड बट आएगा ना, वहाँ पे आप बहुत डाउट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कि आपने डिसाइड करा था कि मैं 10 ईयर्स के लिए SIP करूँगा, एंड आपने कहीं पे देखा कि XYZ फंड में SIP करना चाहिए, लाइक किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा है, कहीं पे भी देखा, एंड आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया ना। आपको 3 साल हो गए उसमें इन्वेस्ट करते हुए, एंड क्या हुआ, आपने देखा कि वो फंड मार्केट को भी बीट नहीं कर पा रहा है एंड उसके रिटर्न्स जो है मार्केट से काफ़ी ख़राब है, एंड लाइक उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। एंड फिर आप उस यूट्यूबर के चैनल पे जाते हो तो वो जो अपने बेस्ट फंड्स रिकमेंड कर रहा है उसने उसको बदल दिया है एंड वहाँ पे कोई और फंड है। तो उस टाइम पे क्या आप उसी फंड के साथ कंटिन्यू करोगे या फिर आप वापस से फंड चेंज करोगे, उसने जो फंड बताया है वो सिलेक्ट करोगे? तो ये सब क्वेश्चंस के जवाब आपको पहले से मतलब आपका जो प्रोसेस है उसमें डिफाइंड होना चाहिए। उसमें इन सब चीज़ों ये जो मतलब केसेस हैं उनको हैंडल आपने पहले से ही कर लेना है। तो आपको एक थॉरो प्रोसेस बनाना है। देखिए, चौथा एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एक्सपीरियंस कितना हुआ है फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए या उसे ट्रैक करते हुए या उसके बारे में सीखते हुए। देखिए, अगर आपको टाइम हो चुका है काफ़ी, अगर आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, आप मार्केट को समझने लग गए हैं, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका जो प्रोसेस है वो अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा प्रोसेस में। तो वो दोनों पॉइंट भी टिक होंगे और एक्सपीरियंस वाला पॉइंट भी टिक होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या फाइनेंस की फील्ड में नहीं है, तो आप भले एक प्रोसेस बना लें एंड उसको स्ट्रक्चर कर लें, लेकिन जब वो प्रोसेस के एक्सट्रीमिज्म में चीज़ें जाएगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड के रिटर्न 4 साल 5 साल के लिए नेगेटिव हो जाते हैं किसी क्रैश या करेक्शन की वजह से, तो तब आपका इमोशनल चेक होगा, ठीक है। तब आपको आपके इमोशंस जो उस वक्त होंगे, जो आप देख रहे होंगे कि आप लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे SIP के थ्रू एंड वो बढ़ रहा था एंड 3-4 साल तक बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे थे, लेकिन 5th ईयर आता है और आपके रिटर्न्स तो जाते ही जाते हैं, आप नेगेटिव में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो चले जाता है। तो वहाँ पे फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे,
वो भी एक लाइक एक बड़ी चीज़ होगी जो डिसाइड करेगी कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते। तो एक्सपीरियंस इन द मार्केट काउंट्स अ लॉट। तो अगर आप ये चारों चीज़ें ठीक करते हैं, है ना, या तो आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का या आप फाइनेंस की फील्ड में ही है। देखिए, अगर आप फाइनेंस की फील्ड में ही हैं तो फिर आप मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, एडवाइजरी में होंगे या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में होंगे। तो आपको ये जो साइकोलॉजी है मार्केट की, ये कम समय में समझ आ जाएगी। एकदम से तो समझ नहीं आएगी, बट 1 साल या 2 साल में यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क्स, तो वो आपको पता लगने लग जाएगा। तो अगर ये चारों पॉइंट आप टिक करते हैं, लाइक अगेन रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट था कि हमें एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में। दूसरा कि हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए। तीसरा कि हमें उस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और चौथा कि हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्ट करते हुए। तो अगर हम ये चारों पॉइंट टिक करते हैं तो हमें किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से एक प्लान बना सकते हैं एंड खुद से हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब अगर इन चारों पॉइंट में से आप एक भी पॉइंट को मिस करते हो तो आपको ज़रूर से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए। एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप चुनें उस पर आपको रिसर्च जरूर करना है, ठीक है, कि वो एक अच्छा एडवाइज़र है, उसके अच्छे क्रेडेंशियल हैं, उसने अच्छे सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं एंड आप उसे ट्रस्ट करते हो। अगर आपके कोई सर्कल में आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप उसे शायद आसानी से ट्रस्ट कर पाओगे। उसकी जो वर्क एथिक्स है उसको अगर आप जानते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। वरना अगर वो कोई अगर आप नहीं भी जानते हो बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, उनके जो क्लाइंट्स है उनका रिव्यू अच्छा है, तो फिर एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो बेसिक यही वीडियो था। आई थिंक आजकल जो काफ़ी सारे लोग कोविड के बाद से मार्केट में इन्वेस्ट करना लोगों ने स्टार्ट करा है, काफ़ी सारे यंग लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है। तो उनके लिए मेन चीज़ यही होगी कि अगर आप पूरी चीज़ को समझते हैं तो आप ज़रूर खुद से इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपको थोड़ा भी डाउट है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से लेनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र लिया तो आपको ज़िंदगी भर उसको रखना है। आप स्टार्टिंग में उन्हें लीजिए, आप साथ साथ में मार्केट को भी समझिए, उनसे भी जो भी आपका एडवाइज़र है उनसे भी सवाल करिए कि ये फंड आप क्यों दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर XYZ फंड हमने क्यों नहीं लिया, ABC क्यों लिया। तो आप सीखिए एंड जैसे जैसे आप सीख जाएंगे फिर उसके बाद आपके पास आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में। तब आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को खुद से भी आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर खुद से जानने की कोशिश करेंगे और कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर देंगे या आप गलत प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे आपके टाइम होराइजन के हिसाब से, एंड आपका बैड एक्सपीरियंस अगर हो गया इन्वेस्टिंग में स्टार्टिंग में, तो फिर आपको फिर एक डर बैठ जाएगा एंड मे बी देन फिर आप मार्केट में शायद जो एक बहुत अच्छी जर्नी हो सकती थी आपकी वो वैसी नहीं होगी और आप शायद उस जर्नी को बीच में ही छोड़ दोगे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें एंड जैसे जैसे आप सीख जाएं तो फिर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाएं। सो मैं अपनी बिगेस्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक बताता हूँ। बहुत लोगों की तरह मैं भी कोविड के बाद मार्केट से अट्रैक्टेड हुआ था एंड मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करा था। एंड उस वक्त मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता था एक कंपनी में एंड मुझे टेक इंडस्ट्री का आइडिया था बिकॉज मैं टेक बैकग्राउंड से ही था। एंड मुझे उस वक्त लगा कि यहाँ से टेक सेक्टर को अच्छा करना चाहिए बिकॉज टेक जॉब सारी रिमोटली भी चल रही थी एंड टेक का काम सारा रिमोटली हो रहा था इवन इफ द होल वर्ल्ड वॉज लॉकडाउन। सो मैंने क्या करा कि मैंने टेक सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा एंड इफ आई रिमेंबर राइट आई इन्वेस्टेड ऑन 20th अप्रैल 2020 एंड उस वक्त निफ्टी वॉज अराउंड 8,500 to 9,000 इफ आई रिमेंबर इट राइट। एंड मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करा। उस वक्त मेरी जितनी भी सेविंग्स थी उसका 50-60% मैंने इन्वेस्ट करा था। मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू इसलिए इन्वेस्ट करा था क्योंकि उस वक्त मुझे स्टॉक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे तो लग रहा था IT सेक्टर अच्छा करेगा तो मैंने IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। एंड वो इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे को मार्केट काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं उसके बारे में और पढ़ते गया, उसके बारे में मैं वीडियोस देखते गया यूट्यूब पे। एंड देन मैंने एक भाई साहब का वीडियो देखा एंड उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो बहुत एक्सपीरियंस भी थे एंड बहुत कन्विंसिंग भी थे। तो मैंने उनका वीडियो देखा एंड
उन्होंने वहाँ से बताया कि निफ्टी को 6000 जाना ही चाहिए, लाइक यू नो वॉज 100% श्योर। मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उस वक्त लाइक आई वॉज अ न्यूबी, उन्होंने बोला कि वहाँ से 6000 जाना ही चाहिए। एंड उन्होंने वो बताया, मैं उससे पूरा कन्विंस तो नहीं हुआ, बट यू नो मेरे दिमाग में वो बात रह गई। और उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस करी थी, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बताई थी, तो मैंने जाके अपनी टेक्निकल एनालिसिस करी। उससे मुझे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आती थी, बट यू नो फिर जितना आती थी, एंड उस वक्त यू नो कोई भी नया आता है तो अपन ही भगवान है, ऐसा ही लगता है। तो यू नो आई डिड द एनालिसिस एंड आई वॉज ऑल्सो 100% कन्विंस्ड कि यू नो मार्केट तो 6000 आएगा ही आएगा। एंड आई यू नो लाइक डिड माई बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने जो फंड्स इन्वेस्ट करे थे 20 अप्रैल 2020 को, वो मैंने 15 दिन बाद सारे के सारे निकाल लिए। एंड उस 15 दिन में मार्केट शायद 2-3% ही ऊपर गया था, ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं था। एंड उसके बाद यू ऑल नो लाइक हाउ द मार्केट परफॉर्म आफ्टर कोविड, एंड काफ़ी ऊपर गया मार्केट, एंड स्पेशली IT एंड फार्मा सेक्टर दे परफॉर्म रियली वेल। सो लाइक आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मेरा पैसा इजीली वहाँ पे 3 to 4 times हो जाता, बट I missed that opportunity. That was a mistake and it was my mistake. I will not say कि मैंने वो YouTube वीडियो देखा इसलिए वो मिस्टेक हुई। देखिए, आप इन्वेस्टिंग में आओगे, मिस्टेक्स होगी, अगर आप खुद से करते हो तो ज़रूर होगी। लेकिन आई थिंक अगर उस वक्त मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेता या मेरे सर्कल में कोई फाइनेंस का नॉलेज वाला बंदा होता जिससे मैं सब डिस्कस करता, तो वो मिस्टेक ना होती और मेरा एक मॉनेटरी लॉस जो हुआ वो शायद मैं अवॉइड कर सकता था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप स्टार्टिंग में ज़रूर से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खुद से करना है या आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंटिन्यू करना है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट टिल नाउ। अगर आप अभी तक देख रहे थे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। एंड इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।